नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर रिनोवेशन के नाम पर जनता के 45 करोड़ रुपए बर्बाद कर डाले। मतलब अपने ही घर में भ्रष्टाचार कर डाला। ये अरविंद केजरीवाल का बंगला घोटाला है, जिसपे कई बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। केजरीवाल ने अपने ही सरकारी आवास में भ्रष्टाचार का महल खड़ा कर दिया, जिसमें लोगों का और बीजेपी का भी बड़ा आरोप है कि खुद अरविंद केजरीवाल ने 10 करोड़ का कमीशन कमाया। तो कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने ही घर में कर डाला भ्रष्टाचार, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है ये बंगला घोटाला? देखिए, बंगला घोटाला तो दिल्ली में हर जगह कहीं भी जाइए सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं। भाई 8 लाख रुपए का एक पर्दा, 1 करोड़ रुपए का 23 पर्दा। गृहिणियां बातचीत कर रही हैं कि ये कहां से होगा। और लोग पता है क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई इतना दाम नहीं होगा, इसने बड़ा चढ़ा करके कागज में लिख दिया और माल खा गया। यही आरोप है। और भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस तरफ इशारा किया था कि कहीं ये मसला कुछ और तो नहीं है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी किस चीज का विलंब कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक है या फिर सच्चाई देश के सामने लाने का के प्रति आपका कोई कमिटमेंट है? किस चीज का इंतजार हो रहा है? अब तक जांच बिठा देनी चाहिए थी कि भाई ये किस 3 चीजें हैं। एक लीगल सवाल है। लीगल सवाल यह है कि बिना परमिशन के आपने पूरा घर रेनोवेशन के नाम पे, अल्टरेशन के नाम पे नया घर ही आपने बना दिया, पुराने स्ट्रक्चर को आपने तोड़ दिया। पहली चीज तो ये। और इस देश में टेलीविजन पे आकर के झूठ बोलने वाले नेताओं को कोई सजा नहीं है। आकर के कह रहा है ये चड्डा और संजय सिंह कि भाई टूट रहा था, रहने लायक नहीं था। तो ये बताओ भाई, ये घर चुना किसने था? ये टूटे फूटे मकान को चुना किसने? संजय सिंह बोल रहा है भाई 3 घटनाएं घट गई, 3 बार छत टूट के गिरा। कंप्लेन कराई कहीं पे या घोटाला निकलने के बाद याद आ रहा है? सब आमिर खान बन गए हो। अगर टूटा तो आपने कहीं दर्ज कराई होगी कंप्लेन। कंप्लेन की कॉपी कहां है? और जब कंप्लेन कर दिया पहली बार ही कि घर रहने लायक नहीं है, तो ये पीडब्ल्यूडी के सारे अधिकारियों को सस्पेंड करो अभी इमीडिएटली। कि एक तो उसने मरम्मत नहीं की इमीडिएटली, और दूसरा तुम अपने नेताओं को क्या अरविंद केजरीवाल को मार देना चाहते हो? टूटे हुए घर में रख रहे हो। पहली घटना के बाद ही उसको नए घर में शिफ्ट करना चाहिए था, तब तो बात होती। और जरा ये बात बताए कि ये जो लगातार जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस दौरान केजरीवाल कहां रह रहा था? उसी घर में रह रहा था ना। तो मतलब कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और उस घर में रह भी रहा है। ये कौन सा? तो ये तमाम लॉजिक जो ये आम आदमी पार्टी, उसके तमाम जो चट्टे बट्टे हैं वो जो दे रहे हैं, सब तो झूठी बातें हैं। आपने कह दिया कि नहीं, ये 45 करोड़ रुपए नया मकान बनाने में, नया मकान आपने बनाया नहीं। तो एक तो लीगल मसला कि आपने परमिशन लिया था अल्टरेशन का, रेनोवेशन का और कुछ एडिशन का, और आपने बना दी नई बिल्डिंग। तो एक तो लीगल सवाल। दूसरा, आपने बेईमानी की। आपने कहा था कि हमें बस 2 कमरे का घर चाहिए, और आप क्या बना रहे हो? शीश महल, और वो भी चोरी से। भाई एक बार डंके की चोट पे कहते कि सीएम
हाउस जो है वो रहने लायक नहीं है, इसको हम फिर से बनाएंगे, 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन पढ़ा लिखा बेईमान अकलमंद होता है, बड़ा अकल होता है। नटवरलाल के पास बहुत दिमाग था, वो पढ़े लिखों को चूना लगाता था, वो पॉकेट मार नहीं था। पढ़े लिखे बड़े बड़े बिजनेसमैन को चूना लगा देता था। तो ये पढ़े लिखे लोगों को चूना लगाने के लिए आपने कभी 8 लाख, कभी 9 लाख, कभी एक बार तो 9 करोड़ 99 लाख रुपए, ये 10 करोड़ का जो मार्जिन है, जो 10 करोड़ का जो बेंचमार्क है, उसको आपने कभी क्रॉस क्यों नहीं किया? तो कॉन्स्पिरेसी का भी एंगल इसमें, घोटाले का भी एंगल, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको लेकर के हाय तौबा, भाई मार्बल मंगवा रहे हो वियतनाम से, सैंक्शन हुआ था कुछ और, मकराना पसंद नहीं, ताजमहल में जो लगा हुआ जो संगमरमर है वो पसंद नहीं तुमको, तुम जो कह सकते हैं ना भाई, मुगल कालीन बादशाहों से भी ज्यादा बड़ा शौक पाला हुआ ये। कोई जो वियतनाम से आए लोग कहते हैं भाई नीचे चेहरा दिखाई देता है। भाई तुम्हारा चेहरा तो वैसे भी किसी भी संगमरमर में दिख जाएगा, लेकिन क्लियर कट चाहिए। ये कौन सा फैंटेसी है, समझ में नहीं आता है कि चेहरा दिखना चाहिए मार्बल के अंदर। अब वो स्लिप करता होगा नहीं करता होगा पता नहीं, लेकिन आपने ये काम किया। ये जो पर्दे के डिटेल्स आ रहे हैं, ये जो कमोड का डिटेल्स आ रहा है, ये जो इंटीरियर्स आपने कराया 11 करोड़ रुपए का, तो ये सारे सवाल जो हैं अब जनता पूछ रही कि भाई क्या हुआ है। आप बस गूगल कीजिए, है ना, मार्बल डालिएगा, नीचे आ जाएगा डूअर मार्बल वियतनाम। लोग ढूंढ रहे हैं, दाम पूछ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, इसमें तो कुछ घोटाला लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए का काम होता पूरे मार्बल को बदलने में। क्या जो कागजात भी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 11,515 रुपए पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर। तो आप ये समझिए कि पैसा का क्या हुआ। तो जनता ये कह रही है कि भाई 45 करोड़ रुपए का इसने बिल तो जरूर बनाया, 10 करोड़ रुपए इसने अपने पॉकेट में रख लिए। ये कट्टर ईमानदार की इमेज बनी हुई है। हमारी टीम पब्लिक ओपिनियन कर रही है, जनता से पूछ रही, क्या क्या बात जनता कह रही है मैं बता भी नहीं सकता। वो वीडियो खुद ही आप देख लीजिए कि पब्लिक क्या इमेज बन गई है केजरीवाल की। कारण भाई 8 लाख रुपए का कोई पर्दा खरीदता है, 1 करोड़ रुपए में 23 पर्दा कोई लगाता है, कहीं बिकता भी है नहीं। मतलब ये खुद खाया, पीडब्ल्यूडी के लोगों को भी खिलवाया, तब तो जाकर के इतना बड़ा बिल बना है। और शातिराना अकल ये कि 10 करोड़ के ऊपर आप कोई भी बिल, कोई भी टेंडर ना निकालो, ताकि ये स्क्रूटनी से बच जाए, पब्लिक स्क्रूटनी भी और सीएजी की भी स्क्रूटनी से। क्योंकि ये कानून दिल्ली में बना हुआ कानून है कि 10 करोड़ के ऊपर फिर आपको जो है सैंक्शन जो है सेक्रेटरी लेवल से लेना पड़ेगा। और इसमें चोर चोर मोसेरे भाई गया हुआ जेल के अंदर सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन ने ही करवाया ये सारा काम। सारा काम सत्येंद्र जैन का है, पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर और चीफ इंजीनियर, इन दोनों ने मिलकर के जो है हर जगह साइन करते चला गया ये लोग। तो अब इसकी तो जांच, और जांच इस चीज की कि कितना करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जनता पूछ रही है कि ये 10 करोड़ रुपए कहां गायब हो गए। क्योंकि आप देखिए, संजय सिंह भी आया, सबसे पहले उसने जो टाइम्स नाउ के ऊपर जो उसने बयान दिया, उसने कहा कि भाई ये रेनोवेशन नहीं, पूरी बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ी और इसमें 30 करोड़ रुपए का खर्चा आया। बिल बता रहा है 46 करोड़ 45 करोड़, संजय सिंह कह रहा है 30 करोड़। तो एक तो अपने आप में ये मिसमैच है। तो भाई देश की जनता सच जानने के अधिकार में है या नहीं है? ये तो आरटीआई एक्सपर्ट था, राइट टू इंफॉर्मेशन से ही इसने अपनी जिंदगी शुरू की। तो हमें भी राइट टू इंफॉर्मेशन
है या नहीं है? केजरीवाल बताएंगे कि भाई मकराना का मार्बल हटा करके ये वियतनामी मार्बल का शौक कहां से आपने पाला? कितने बार तुम वियतनाम गए? मतलब अय्याशी। जब तक केजरीवाल कोई नया तिकड़मबाजी करे, बीजेपी सरकार को इस पे जांच बिठा देनी चाहिए। अदरवाइज मैं फिर कह रहा हूं, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये घिरता हुआ दिखेगा। ये अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में ये कह देगा कि देखिए हमारे ऊपर जो है इस तरह के लांछन लग रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहता था कि इस तरह के घर में रहूं, ये पीडब्ल्यूडी वालों ने बनवा दिया, ये सत्येंद्र जैन ने बनवा दिया, मैं इस घर को छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं रहना है इस घर में। ये इतना बड़ा शातिर खिलाड़ी है जो कहते हैं भाई गिरगिट रंग बदलने में माहिर। ये खुद मकराना का जो टाइल जो है हटवा करके ये बदतमीज, जो जानकारी मिल रही है 2 कमरे में ऑलरेडी लग चुका था मकराना का। वहां जाकर के इसने कहा कि भाई घटिया सामान क्यों लगा रहे हो? उसने कहा कि हुजूर ये तो मकराना से आया है। बोले पागल वागल हो, बेस्ट चाहिए हमें, वियतनाम से लेकर के आओ। और अभी जब चोरी पकड़ी गई है, या ये किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देगा कि मैं घर छोड़ रहा हूं। लेकिन घर छोड़ने से तुम्हारी चोरी बचेगी नहीं। अगर जैसे ये घर छोड़ता है, जैसे शराब घोटाले में इसने कहा, मैं इसके पूरे साइकोलॉजी को मैं जानता हूं। शराब घोटाले में जैसे फंसी पार्टी, जैसे लगा कि भाई फंस जाएंगे, तुरंत इसने क्या किया? एक दिन पहले ये कह रहा था कि बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, ऐसी योजना तो पूरे देश में लागू होनी चाहिए, मनीष सिसोदिया को तो इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। और जैसे ही सीबीआई की जांच के आदेश होते हैं, पहला काम ये कहता है कि भाई पहले पॉलिसी को बंद करो। यही काम इसमें होगा। जांच के आदेश हुए नहीं, ये इमीडिएटली कह देगा मैं घर छोड़ रहा हूं। अभी देखिए क्या होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पढ़े लिखे कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री ने कट्टरता से अपने ही घर को सजाने संवारने के नाम पर कर दिया करोड़ों का घोटाला। भ्रष्टाचार की सारी हदें अरविंद केजरीवाल ने पार कर दी है। बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल ने बंगले के सौंदर्यीकरण का बजट एक साथ क्यों नहीं पास कराया? टुकड़े टुकड़े में इतनी बड़ी अमाउंट क्यों खर्च की गई? सवाल काफी अहम है, जिसका जवाब केजरीवाल के पास नहीं है, पर जांच एजेंसियों को 45 करोड़ का हिसाब किताब देना ही होगा। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।